नमस्ते। भारत का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो सच में अवसरों का एक समंदर है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई शुरुआत करें तो करें कहाँ से। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और 2025 के लिए भारत के 10 सबसे बड़े एक्सपोर्ट अवसरों पर एक नजर डालते हैं। हम इस पूरी बातचीत को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले भारत की एक्सपोर्ट पहेली को समझेंगे, फिर टॉप 5 मौकों को जानेंगे, उसके बाद 5 और जरूरी सेक्टर्स पर बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि कोई अपनी सही जगह कैसे चुन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, जिसका नाम है भारत की निर्यात पहेली। देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत एक ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर हाउस है। यहाँ इतने तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी पूरी दुनिया में जबरदस्त डिमांड है, और यही बात इस बाजार को बहुत रोमांचक बना देती है। लेकिन यहीं पर एक मुश्किल भी आती है। जब चुनने के लिए हजारों प्रोडक्ट्स हों, तो कोई कैसे तय करे कि उसे किस प्रोडक्ट से शुरुआत करनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारे दूसरे भाग पर, और उन टॉप 5 अवसरों को देखते हैं जिनमें 2025 में सबसे ज्यादा दम है। लिस्ट में पहला नाम है चावल का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है, जिसका सीधा मतलब है कि हमारे पास एक जमा जमाया सप्लाई चेन और दुनिया भर में खरीदार मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बाजारों में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। और हाँ, बासमती चावल की तो बात ही अलग है। अपनी खुशबू और क्वालिटी के लिए इसके प्रीमियम दाम मिलते हैं। अब दूसरे अवसर पर जाने से पहले जरा इस पर गौर कीजिए। भारत को एक बहुत ही खास नाम मिला हुआ है, दुनिया की फार्मेसी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत से फार्मास्यूटिकल्स और जेनेरिक दवाएं बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होती हैं। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मतलब दुनिया के हर कोने में सस्ती और अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाओं की जबरदस्त मांग है। हाँ, इस बिजनेस में WHO, GMP और US FDA जैसे सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जो एक तरह से क्वालिटी की गारंटी देते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अपैरल और गारमेंट्स का सेक्टर। भारत का टेक्सटाइल उद्योग एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। हमारे कॉटन, सिल्क और खास तौर पर जो पारंपरिक भारतीय परिधान हैं, उनकी अमेरिका, UAE और यूरोप में बहुत मांग है। और तो और सरकार की रॉस एसटीएल जैसी स्कीम से एक्सपोर्टर्स को टैक्स में छूट मिलती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स और भी किफायती हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमेशा डिमांड में रहती है, और वो है भारतीय मसाले। हल्दी हो, मिर्च हो या गरम मसाले, इनकी मांग कभी कम नहीं होती। और आजकल एक नया ट्रेंड भी चल रहा है, ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल मसालों का। मतलब ऐसे मसाले जो बिना केमिकल के उगाए गए हों। खासकर यूरोप और अमेरिका में लोग इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। और हमारी टॉप 5 लिस्ट में आखिरी है ऑटो कंपोनेंट्स। यहाँ भारत की इंजीनियरिंग का दम साफ दिखता है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी बढ़िया क्वालिटी और सही दाम वाले आफ्टर मार्केट पार्ट्स के लिए भारत की तरफ देखते हैं। ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ और मुनाफे वाला सेक्टर है। तो ये थे टॉप 5 अवसर, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमारे तीसरे भाग में हम 5 और ऐसे ही दमदार क्षेत्रों पर नजर डालेंगे जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। छठे नंबर पर हैं ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। देखिए, पूरी दुनिया में लोग अब हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और इसी वजह से ऑर्गेनिक दाल, अनाज और चाय जैसी चीजों की मांग आसमान छू रही है। हाँ, इस बाजार में उतरने के लिए NPOP या USDA जैसे सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जो इस बात का सबूत होते हैं कि आपका प्रोडक्ट वाकई में ऑर्गेनिक है। सातवां अवसर है इंजीनियरिंग का सामान। ये एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केट है, जिसमें पाइप, वाल्व और टूल्स जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स आते हैं। इनकी सबसे ज्यादा मांग अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों पर है। 8वें स्थान पर है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग का बिजनेस। भारत में कम लागत पर बनने वाले कंटेनर और पैकेजिंग फिल्म जैसे प्रोडक्ट्स के UAE, अमेरिका और केनिया जैसे देशों में बहुत खरीदार हैं। ये एक वॉल्यूम वाला बिजनेस है, मतलब जितना ज्यादा बेचेंगे उतना फायदा होगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक शहर किसी चीज का हब बन सकता है। गुजरात का मोरबी शहर, जिसे भारत की सिरेमिक राजधानी भी कहते हैं, पूरी दुनिया में टाइल्स एक्सपोर्ट करता है। यहाँ की फैक्ट्रियां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी क्वालिटी की टाइल्स कम कीमत पर बनाती हैं
और इसीलिए इनकी मांग खाड़ी देशों और अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। और हमारी लिस्ट में 10वां और आखिरी मौका है लेदर गुड्स और फुटवेयर का। भारत सिर्फ कच्चा माल ही नहीं बल्कि बेल्ट, वॉलेट और जूते जैसे तैयार यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का भी एक बड़ा उत्पादक है। इन प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन और क्वालिटी के कारण यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे फैशन फॉरवर्ड बाजारों में इनकी ज़बरदस्त मांग है। तो ये थे 10 सबसे बड़े अवसर। लेकिन सिर्फ जानकारी काफ़ी नहीं है। अगला कदम क्या होगा? चलिए अब हमारे चौथे और अंतिम भाग पर चलते हैं, जो आपको अपनी शुरुआत करने में मदद करेगा। तो शुरुआत कैसे की जाए? सबसे पहला कदम है रिसर्च। DGFT जैसे सरकारी पोर्टल्स पर डेटा देखें ताकि पता चले कि आजकल क्या ट्रेंड में है। दूसरा, ट्रिज जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जो खरीदारों और विक्रेताओं को मिलाते हैं। तीसरा, एक खास प्रोडक्ट से शुरुआत करें और उसमें अपनी पकड़ मजबूत करें। और चौथा, भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे होजरी के लिए लुधियाना या सेरेमिक्स के लिए मोरबी से सीधा सामान खरीदें। तो ये थी 2025 के लिए भारत के एक्सपोर्ट अवसरों पर हमारी पड़ताल। ग्लोबल मार्केट तैयार है, वो इंतजार कर रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, आप क्या भेजेंगे?